नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, दौसा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट बन गई है, उस उस सीट पर न केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, बल्कि डॉक्टर क्यूलाल मीणा की प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गई है। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से आप सबको पता है कि इस बार डॉक्टर क्यूलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए और जशकौर मीणा जो वर्तमान में भाजपा की सांसद है, वो अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए टिकट की मांग कर रही थी। लेकिन इन दोनों ही नेताओं के परिजनों को टिकट देने की बजाय, इन दोनों नेताओं की राय मानने के बजाय भाजपा हाईकमान ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया। तो अब भाजपा हाईकमान यह अच्छी तरह से जानता है कि जशकौर मीणा हो चाहे डॉक्टर क्यूलाल मीणा हो, कोई मामूली नेता नहीं है। मीणा समाज के काफ़ी कद्दावर नेता हैं। मीणा समाज में अच्छी छवि है और डॉक्टर क्यूलाल मीणा को तो आप जानते ही हैं कि पूर्वी राजस्थान के नंबर 1 राजनेता हैं। उनके बड़ी संख्या में समर्थक हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, जेपी नड्डा भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर क्यूलाल मीणा के जो समर्थक हैं वे कहीं भाजपा कैंडिडेट कन्हैयालाल मीणा को नुकसान ना पहुंचा दे। और अगर वे नुकसान पहुंचाते हैं, जो डॉक्टर क्यूलाल मीणा के जो समर्थकों का एक बड़ा वोट बैंक है, वो अगर कहीं छिटक जाता है, कहीं मुरारलाल मीणा की तरफ चला जाता है या और किसी कैंडिडेट की तरफ चला जाता है या बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर यहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ जाए तो ये सीधे तौर पर यहाँ पर जो भाजपा के जो बड़े लीडर हैं जिन्होंने टिकट फाइनल किया है, वे ये सोचेंगे कि हमने कहीं ना कहीं डॉक्टर क्यूलाल मीणा से और जसकौर मीणा से डिफीट खा ली। हमें कांग्रेस ने नहीं हराया, बल्कि अपने ही पार्टी के डॉक्टर क्यूलाल मीणा और जसकौर मीणा ने हराया। हालांकि डॉक्टर क्यूलाल मीणा और जसकौर मीणा कोई ऐसा काम नहीं कर रहे इस समय, क्योंकि डॉक्टर क्यूलाल मीणा खुद पूरे तन्मयता से, सजगता से, और उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है इस सीट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस सीट पर भाजपा कैंडिडेट को अगर हार का सामना करना पड़ गया तो यह हार का ठीकरा कन्हैयालाल मीणा पर नहीं बल्कि उन पर खुद पर फूटेगा। और भाजपा हाईकमान उनसे कई सवाल पूछेगा और वो ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपने अपने समर्थक थे, उनके वोट क्यों नहीं डलवाए? वो तो आपके कट्टर समर्थक हुआ करते थे, वो आपके कट्टर भक्त हुआ करते थे, फिर आपने अपने समर्थकों को ठीक तरह से हैंडल क्यों नहीं किया? इन सवालों का जवाब फिर डॉक्टर क्यूलाल मीणा को भाजपा हाईकमान के समक्ष देना पड़ेगा। इसीलिए वे पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के प्रत्याशी जो कन्हैयालाल मीणा हैं उनका प्रचार कर रहे हैं। जानते हैं कि अगर भाजपा की हार होती है तो निश्चित रूप से ये उनकी भी हार होगी। लेकिन यहाँ पर जो भाजपा के जो बड़े लीडर हैं वो ये भी जानते हैं कि सीट इस समय बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट एक तरीके से जो पायलट परिवार की गढ़ सीट मानी जाती है, भले ही आपने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीत कर बैठे हों, पिछले 2 चुनाव लगातार जीते हों, लेकिन इस समय जो हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, वो थोड़ी विपरीत स्थिति बन गई है। क्योंकि भाजपा हाईकमान ये भी जानता है कि डॉक्टर क्यूलाल मीणा को जिस तरह से जो उनके समर्थक आस लगाए बैठे थे कि जिस तरह के संघर्ष उन्होंने किए पिछले 5 साल में गहलोत सरकार के खिलाफ, तो उनके समर्थकों को ऐसा लगने लगा था कि भाजपा को कोई क्यूलाल मीणा को कोई बड़ा पद मिलेगा, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। जब दोनों ही पद नहीं मिले तो कैबिनेट में भी उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला। तो ये बात मीणा हाईकोर्ट में भी पूछ चुके हैं पंच पटेल और जो क्यूलाल मीणा के जो समर्थक है डॉक्टर क्यूलाल मीणा से, कि आप तो इतनी निष्ठा से भाजपा के लिए काम करते हैं और आपने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर आपको चलो छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, लेकिन कैबिनेट में तो अच्छा विभाग मिल सकता था। इस तरह के सवाल पूछ लिए हैं। इसीलिए खटका है अभी भी कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर क्यूलाल मीणा के समर्थक हैं वो भाजपा कैंडिडेट कन्हैयालाल मीणा को नुकसान ना पहुंचा दे। कन्हैयालाल मीणा बहुत साफ सुथरी अच्छी छवि के राजनेता है और उनका नाम डॉक्टर क्यूलाल मीणा ने ही आगे बढ़ाया है। लेकिन देखिए, जो समर्थक है डॉक्टर क्यूलाल मीणा के, जो भक्त हैं, वो पूरी निष्ठा के साथ वो एक तरीके से डॉक्टर क्यूलाल मीणा को भगवान की तरह मानते हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं, और वो खुले में सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर चुके हैं और ये नाराज़गी भाजपा हाईकमान तक भी पहुंची है। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़े बड़े लीडरों को भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए भेजा है। लेकिन कांग्रेस के नेता भी ठाले बैठने वाले नहीं हैं। सचिन पायलट काफ़ी एक बिल्कुल अपने पिता राजेश पायलट की तरह काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये बात अलग है कि गुर्जर समाज के लोगों में थोड़ी कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराज़गी है। वो कांग्रेस के नेता हैं,
तो कांग्रेस पार्टी के प्रति ज़रूर नाराज़गी है। लेकिन इस बार जिस तरह से राजस्थान सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं, एक भी गुर्जर नेता को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, हालांकि राज्य मंत्री जरूर है। इसलिए नाराज़गी गुर्जर समाज के वोटरों में भी है और गुर्जर समाज के करीबन यहाँ पर 2.5 लाख वोटर हैं। मीणा समाज के जहाँ तक हम बात करें तो मीणा समाज के यहाँ पर करीबन 4 लाख वोटर हैं। और मीणा समाज के जो इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मुरारलाल मीणा और कन्हैयालाल मीणा ही नहीं है, भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट ही नहीं है, बल्कि एक रामसुख मीणा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, एक मनोहर लाल मीणा वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर थोड़े थोड़े वोट भी कट जाते हैं, बट जाते हैं, तो फिर वो जो बड़ी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो मुरारलाल मीणा हो चाहे कन्हैयालाल मीणा हो, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। बसपा के कैंडिडेट भी यहाँ पर पिछले चुनाव में बसपा के कैंडिडेट ने करीबन 13,500 वोट हासिल किए थे, तो यहाँ से बसपा के सोनू धानका यहाँ पर कैंडिडेट हैं, वो भी थोड़ा सा वोट काट सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात यहाँ पर जो जातिगत समीकरणों की जो बात आ रही है इस बार, वो ले दे के यही आ रही है कि जो किरोड़ी के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा कैंडिडेट को नुकसान ना पहुंचा दे। और इसके अलावा जो गुर्जर समाज के वोटर हैं वो सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ सकते हैं। इसलिए मीणा समाज के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुरारलाल मीणा, वो खुद भी मेरा अच्छे राजनेता है। मुरारलाल मीणा भी 4 बार वो विधायक रह चुके हैं। वैसे 4 बार विधायक कन्हैयालाल मीणा भी रह चुके हैं बस्ती से। और हालांकि मुरारलाल मीणा भी पहला ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला जो लोकसभा चुनाव उनकी पत्नी ने लड़ा था, और कन्हैयालाल मीणा भी पहला ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों ही कैंडिडेट 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसलिए बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि जो मीणा समाज के जो वोटर है, चाहे वो जसकौर मीणा हो, जसकौर मीणा के भी समर्थक कहे जा सकते हैं। तो जिस तरह से अर्चना मीणा काफ़ी सक्रिय रहती हैं, जसकौर मीणा की बेटी, तो उनका भी जो वोट बैंक किधर जाएगा अभी कुछ असमंजस की स्थिति में है। तो क्या वो भी कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं कहीं भाजपा कैंडिडेट के साथ कार्ड सेवा ना कर दें, इधर से किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक कहीं भाजपा कैंडिडेट के साथ कार्ड सेवा ना कर दें। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा पूरी तन्मयता से के साथ, सजगता से साथ, निष्ठा के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्हें भी ये महसूस हो रहा है कि कहीं उनके समर्थक दगाबाजी ना करते भाजपा के साथ में। इसलिए वो खुले में कहते भी हैं कि अगर यहाँ से उन्होंने जैसे महुआ में उनके भतीजे हैं राजेंद्र मीणा चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर महुआ में भाजपा हार जाएगी तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो उनको ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा कैंडिडेट के साथ उनके ही समर्थक कोई खेला ना कर दे। और आप सबको पता है कि इस समय जो जातिगत जो समीकरण की स्थिति बनी हुई है उसमें जो गुर्जरों के वोट है वो कहीं ना कहीं 2.5 लाख वोट हैं, वो उस पर ज़्यादा मुरारलाल मीणा की पकड़ है। मीणा समाज के वोटर हालांकि अगर किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों को बांधे रखेंगे, उनको ठीक तरह से हैंडल कर लेंगे, तो जरूर निश्चित रूप से कन्हैयालाल मीणा के पक्ष में डल सकते हैं। अन्यथा वहाँ पर भी सेंधमारी की आवश्यकता है, वहाँ भी नुकसान हो सकता है भाजपा के कैंडिडेट को। दूसरा, यहाँ पे जो एससी के बहुत बड़ी संख्या में वोटर होते हैं, आप सबको पता है कि यहाँ पर करीबन 3,75,000 एससी के वोटर हैं। और एससी और मुसलमानों के जो वोटर होते हैं या मुसलमानों के वोटर भी करीब 50,000 हैं, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा वोट करते आए हैं। इसलिए जो जातिगत जो समीकरण, जो जहाँ तक ब्राह्मण यहाँ पर 1,80,000 के आसपास ब्राह्मण हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट कर सकते हैं। राजपूत यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी 40-50 हज़ार के आसपास राजपूत वोट है, वो भी बीजेपी को कर सकते हैं। हालांकि राजपूत समाज में भी इस समय नाराज़गी छाई हुई है। एक वो जो पुरुषोत्तम रूपाला का जो मामला चल रहा है उसकी वजह से राजपूत समाज में भी कहीं बीजेपी को लेकर नाराज़गी है। जाट समाज कांग्रेस को ज़्यादा वोट करता है बीजेपी की तुलना में। तो ये जो सारे समीकरण बैठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा कैंडिडेट के लिए इस बार बहुत बड़ी चुनौती साबित कर सकते हैं। कन्हैयालाल मीणा के लिए बहुत सीधे साधे वो व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन इस समय सीट जरूर भाजपा की वहाँ पर फंस गई है जातिगत समीकरणों को देखते हुए। और जो परिस्थितियाँ जो टिकट वितरण में जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी और जिस तरह से सरकार के गठन में जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी, उसमें कहीं ना कहीं जो असंतोष का जो गुबार छाया हुआ है भाजपा के नेताओं में, दौसा क्षेत्र के नेताओं में, खासतौर से मीणा समाज के कम्युनिटी में, वो कहीं ना कहीं भाजपा ये जो कैंडिडेट है कन्हैयालाल मीणा, उनके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती बने हुए हैं। और जिस तरह से सचिन पायलट पूरी तरह से सक्रिय हैं, तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो सीट है इस पर बहुत ही बुरी तरह से भाजपा फंस गई है। अब देखते हैं कन्हैयालाल मीणा
इस सीट को निकाल पाते हैं या नहीं। और अगर कन्हैयालाल मीणा हार गए तो निश्चित रूप से किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा पर भी विपरीत असर पड़ेगा। उन्हें जवाब देना पड़ेगा भाजपा हाईकमान को, और भाजपा हाईकमान को भी थोड़ा नीचा देखना पड़ेगा। उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं जब टिकट फाइनल किया था तो हमने जसकौर मीणा और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह की अपने परिजनों के लिए दावेदारी की थी तो उसका हमने ठीक तरह से हल नहीं निकाला, तो कहीं ना कहीं उनकी भी फजीयत होगी। तो ये एक और ये इसी वजह से यहाँ पर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में यहाँ पर झोंक दिया गया है। अब देखते ये हैं कि ये सीट किसके खाते में जाती है। नमस्कार, अगले वीडियो तक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।